Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Fraser English Educational Academy. The Solitary Reaper by William Wordsworth. Stanza 3. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow. For old unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again. Actually, poet can't understand the language of that girl. उसे उसकी ज़बान समझ में नहीं आ रही, उसे ये नहीं, उसके लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे जो वो गाना गा रही है उसके, लेकिन उसको उसकी टोन बहुत अच्छी लग रही है, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो इमेजिन कर रहा है उसका सॉन्ग में भी परहैप्स अ प्लेंटिव नंबर हो, कि कोई सैड सॉन्ग है, प्लेंटिव मीन्स सैड सॉन्ग है, और या फिर कोई ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग है, कोई उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, या कोई अनहैप्पी इवेंट अक्कर हुआ है उसकी लाइफ में, उससे रिलेटेड वो सॉन्ग है, या फिर कोई बैटल से रिलेटेड कोई सॉन्ग है जो बैटल की डिस्क्रिप्शन है उस सॉन्ग में। तो दीज आर सम इमेजिनेशन ऑफ द पोइट अबाउट दैट सॉन्ग, कि ये वो इमेजिन कर रहा है कि मे बी इनमें से कोई रीज़न हो, या फिर और इज़ इट सम मोर हम्बल ले मीन्स कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो, या फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कि आजकल का कोई हॉट टॉपिक हो, कोई फेमिलियर मैटर हो, सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर उसका कोई पेन हो, कोई लॉस हो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड सॉन्ग हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट अक्कर हुआ है, कोई लॉस है, कोई पेन है जो पास्ट में हो चुका है, या फिर फ्यूचर में कोई उससे रिलेटेड कुछ होने वाला है, उससे रिलेटेड कोई वो बात कर रही हो इन द लिरिक्स। तो वो उस सॉन्ग को इमेजिन कर रहा है कि उस सॉन्ग का कंटेंट क्या है, क्योंकि उसे उसकी लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन उसका जो मूड है उससे वो, उसकी जो टोन है उससे वो अंदाज़ा लगा सकता है कि वो सॉन्ग सैड सॉन्ग है, मेलनकली सॉन्ग है। स्टेंजा 4. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Here the poet is saying whatever the theme, कोई भी थीम है, कोई भी टॉपिक है उस सॉन्ग का, द मेडन सेंग, मेडन मीन्स दैट गर्ल, दैट लेडी, कि वो जो रीपर है, वो जो भी सॉन्ग गा रही है, उसका जो भी थीम है, जो भी टॉपिक है, एज इफ आई वर एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका सॉन्ग की कोई एंडिंग नहीं है, दैट सॉन्ग इज एंडलेस, हैविंग नो एंडिंग। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, कि मैंने उसको देखा सिंगिंग करते हुए, अपना काम करते हुए। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल इज़ द टूल फॉर कटिंग और ग्रास, यू कैन सी हेयर, जो उसके हाथ में है जिससे वो क्रॉप को कट कर रही है, इसको कहते हैं सिकल। सो वो सिकल यूज़ कर रही है, शी इज़ बेंडिंग ओवर द सिकल एंड कटिंग द क्रॉप। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, कि मैंने उसको सुना, मैं आई वॉज मोशनलेस, आई वॉज स्टिल, कि उसकी जो सॉन्ग है उससे वो इतना कैप्टिवेटेड सॉन्ग है कि वो बिल्कुल मोशनलेस खड़े होके उसको सुन रहा था। एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंटेड मीन्स क्लाइम्ड, और कह रहे कि जैसे ही मैं हिल के ऊपर क्लाइंब करना शुरू हुआ, जैसे ही उस जो फील्ड है उससे दूर चला गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर मीन्स कैरिड, तो वो कह रहे कि जो म्यूज़िक है वो इतना कैप्टिवेटेड है, वो मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं उसको अपने साथ ले गया, मैं उसको मतलब वो मेरे माइंड में उसको मैंने कैप्चर कर लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, कि उस टाइम भी जब वो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तब भी वो मुझे सॉन्ग सुनाई दे रहा था, या सॉन्ग में मुझे
उस सॉन्ग को मैं इंजॉय कर रहा था. So here ends the stanza 4. William Wordsworth very beautifully describe a rustic life or the beauty of a rustic girl, and he describe in the first stanza he sets the scene, and in the second stanza he offers two birds comparison for the music. In the third stanza he wonders about the content of the song, that what kind of this song is, and in the fourth stanza he describes the effect of the songs on the speaker and on the writer, and its language is very natural and very unforced. And additionally the final two lines of the poem, its music in my heart I bore long after it was heard no more, returns its focus to the familiar theme of memory and the soothing effect of the beautiful memories on human thoughts and feelings. Thank you for watching. If you have enjoyed this video, please like it and share with your friends. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe it. Thank you.